हिंदू विलुप्त की ओर जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए जैसे वक्फ बोर्ड को बचाने की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का जो कानून अभी तक है, जैसा बोर्ड है वैसा ही रहे, इसकी पैरोकारी कर रहे हैं, इसी के लिए कह रहे हैं कि हम ताकत दिखाएंगे, हम सब कुछ कर देंगे। आप भी तो कहते हैं कि सनातन बोर्ड हमको चाहिए। बिल्कुल, एक देश में दो लोग रहते हैं तो दोनों को समान अधिकार है। वक्फ बोर्ड होगा तो सनातन बोर्ड होना चाहिए, या फिर वक्फ बोर्ड को कैंसिल कर दीजिए। लेकिन आपको पता है कि वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड दरअसल एक ऐसी व्यवस्था है जो अराजक है। अदालतों में आप अपील नहीं कर सकते हैं, आपको उसका फैसला मानना होता है। वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल अपना है, ट्रिब्यूनल ने जो कह दिया वही आखिरी फैसला है। तो आप मान के चलिए समानांतर व्यवस्था है। वो समानांतर व्यवस्था आप भी चाहते हैं? आप भी अदालतों से, संविधान से बाहर जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस देश में ऑलरेडी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है। उन कोर्टों के अलावा इनके कोर्ट की क्या जरूरत है? एक देश में एक संविधान है, एक संविधान के अंतर्गत ही ये लोग क्यों नहीं आ सकते? ये जिस जमीन पर कब्जा कर लें वो इनकी हो जाती है। उस जमीन का केस कोर्टों में नहीं चलता, इनकी अदालत में चलता है। ये जो फैसला दे दें वो सर्वमान्य होता है। ये जहां पर मजार दरगाह अथवा फिर अपनी मस्जिद बना दें वो इनकी जमीन हो जाती है वक्फ बोर्ड की। अब आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य, 2005 तक वक्फ बोर्ड के पास में मात्र 50,000 एकड़ जमीन थी। आज इस देश का दुर्भाग्य देखना, 2024 में मात्र 19 साल में इन्होंने 8.5 लाख एकड़ जमीन कर ली। एक दिन ऐसा आएगा पूरे देश पर इनका कब्जा होगा। 32 लाख वर्ग किलोमीटर का ये जो देश है, एक दिन उस पर ये आधिपत्य जमाएंगे। और उस पर ये आधिपत्य जमा करके, क्योंकि कोर्ट में इनकी कोई सुनवाई नहीं होनी, इनकी खुद की अदालत है, इनकी अदालत का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। फिर भारत की अदालत को बंद कर दो। देश की अदालतों को बंद करना चाहिए या इनकी अदालत को बंद करना चाहिए। दो में से एक कोई अदालत बंद हो। या तो सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो संविधान की कोर्ट हैं, संविधान के जो जजेस हैं, या तो वो बंद हो या इनकी अदालत बंद हो। नहीं तो फिर हमारी खड़ी करो। 100 की सीधी बात यह है, सनातन की खड़ी कर दो। तो हम भी यही करेंगे। सठे साठ्यम समाचरित, शास्त्रों में आया है, जैसे को तैसा। लोहा लोहा को काटता है तो हम भी काटेंगे भाई। लकड़ी में जो कुल्हाड़ी लगी रहती है और जिस लकड़ी को काटते हैं उसके पीछे भी हिस्सा लकड़ी का होता है। तो भैया आप नहीं मानते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे। या फिर कोर्ट को बंद करो, झंझट खत्म। इनकी ही कोर्ट से सब चलेगा, पर हम लोगों को रहने की क्या जरूरत है? शास्त्री, दो स्थितियां होती हैं, या तो हम देश में अराजक माहौल पैदा करें या हम देश में कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक सबको चलने की व्यवस्था खड़ा करें। बिल्कुल। मान लीजिए कि ये वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून है जिसको बदला जाना जरूरी है, सरकार भी बदलने की कोशिश में है। बदल जाए तो बहुत अच्छा। बदल जाए, ये जरूरी है आपके लिए, या फिर हमारे लिए अराजक व्यवस्था आप चाहते हैं अपनी? फर्स्ट, हम इस देश में दंगा नहीं चाहते, हम इस देश में वैमनस्यता नहीं चाहते, हम विवाद भी नहीं चाहते, हम हिंदू मुसलमान भी नहीं चाहते। आप बदल दीजिए, हम प्रसन्न। 100 की सीधी बात, संविधान के अंतर्गत कर दीजिए। जब हम संविधान के अंतर्गत हैं, हमारे जितने मठ मंदिर हैं वो सरकार के हाथ में। हम सरकार से ये पूछना चाहते, भारत की सरकार से, इनकी एक मस्जिद आप हाथ में ले लो। इनकी वक्फ बोर्ड की एक जमीन, और वक्फ बोर्ड पर सभी मुसलमानों का हक नहीं है, गिने चुने मुसलमानों का हक है। और वही अधिपत्य जमा करके अपना, ऐसा होता कि पूरे मुसलमानों को इससे लाभ हो रहा हो, या उससे देश के लिए कुछ किया जा रहा हो, शिक्षा विद्यालय खोले जा रहे हो, अथवा फिर गौशालाएं खोली जा रही हो, या फिर पशुओं के लिए खोला जा रहा हो, या फिर मानवों के अन्य क्षेत्र खोले जा रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। 100, 150, 200 मुसलमान फिक्स हैं जिनका आधिपत्य है, उनको लीज पर ये जमीनें दी जाती, वहां पर ये अपने धंधे खड़े करते, आर्थिक रूप से फिर ये संपन्न होते, फिर यही देश में दंगा करते। तौकीर रजा जैसे लोग फिर ये बयान देते हैं कि हम जयपुर से दिल्ली तक जाम करेंगे, कानून के दायरे में, नहीं तो कानून को तोड़ेंगे। फिर ये बयान देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मजबूत। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना एक सिस्टम बैठा रखा है। इनको वक्फ बोर्ड को नियम बदलने में इसलिए दिक्कत है, इनकी आय खत्म हो जाएगी, इनकी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी। इसलिए, बाकी ये मजहब का विषय नहीं है, पूरे मुसलमानों का विषय नहीं है। वक्फ बोर्ड सिर्फ 100-200 मुसलमानों का खेल है। दूसरी बात, हमारे मठ मंदिर भी तो सरकार के पास है। हम लोग ऐसे उदार लोग हैं, अन्य क्षेत्र भी चलाते, कई मठ मंदिर गौशालाएं भी चलाते, तिरुपति बालाजी जैसा ट्रस्ट, वैष्णो देवी जैसा ट्रस्ट। और ऐसा लॉ है कि अगर कोई भी ट्रस्ट, अगर एक अकेला आदमी ना संभाल पा रहा हो मठ या मंदिर को, सरकार अपने आधिपत्य में लेकर के एसडीएम या कलेक्टर को वहां का प्रभारी बना देती।
मठ मंदिर चलाते हैं, इनकी एक मस्जिद लेके बता दें, वक्फ बोर्ड की एक जमीन पर ये पैर भी खड़ा कर लें, तब पता लगेगा। तो कानून को अब ये समझना चाहिए, इस देश की सत्ता को अब ये समझना चाहिए, या तो इनका बोर्ड में संशोधन हो, संविधान के अंतर्गत आवे वक्फ बोर्ड, या फिर सनातन बोर्ड का गठन, 100 की सीधी बात। इन दिनों आपकी यात्रा की चर्चा है कि आप 150 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करने जा रहे हैं, सनातन को एकजुट करने जा रहे हैं। ये यात्रा से सनातन आपका एकजुट हो जाएगा, फिर यात्रा का मकसद सिर्फ ये है कि बस दिखाओ कि बाबा जी यात्रा पर हैं? तौकीर रजा साहब से तो बढ़िया ही होगी हमारी यात्रा क्योंकि हम ना तो कानून के खिलाफ करेंगे, ना कानून तोड़ करके करेंगे, ना किसी को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। तौकीर रजा साहब जो जयपुर से दिल्ली तक करने वाले हैं, जिसमें वो भयंकर जनसंख्या की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं देश को तोड़ने के लिए। हम जो कर रहे हैं वो सनातनियों को जोड़ने के लिए। 160 किलोमीटर की है, बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक है, 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है, इस देश में भयंकर आग जात पात के नाम की लगी। हिंदू इसलिए नहीं जाग रहा, हिंदुओं की को समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हिंदू यहाँ पर या तो क्षत्रिय है, या ब्राह्मण है, या वैश्य है, या शुद्ध है, और हिंदू कोई है ही नहीं। वो वर्गों में बटा, जातियों में बटा, छोटे छोटे उपजातियों में बटा हुआ है, इसलिए हिंदू कमज़ोर हो रहा। इसलिए वह 9 राज्यों में, चाहे वो केरल हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो रहा। हमने विचार किया कि हम हिंदुओं को जगाएंगे, सनातनियों को एक करेंगे। एक बात आपने गौर की है, राहुल गांधी की यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा। तो भारत को जोड़ते समय लोगों की जातियां पूछते थे, वो कहते थे कि जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज भी कहते हैं। जब आप समाज को बांट करके चलोगे और कहोगे कि हम देश को जोड़ रहे हैं, तो आप अपने ही कहे के खिलाफ चल रहे हो। यानी कि आपको समझ नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। जो आपकी यात्रा है उसमें आप कह रहे हैं कि सनातन को मैं जोड़ना चाहता हूँ, जातियाँ जैसी हैं वैसी रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब जातियों में सनातन बटा हुआ है, जिनके चलते ऊंच नीचे भेदभाव है, वो बने रहें और फिर सनातन आप एकजुट कर पाएँ, ये दोनों आपको लगता है कि ये ठीक है? हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जातियाँ, वर्तमान में परिस्थितियाँ जो विचित्र हैं, इनसे ऊपर उठें लोग, यहाँ पर सनातनी होने पर गर्व करें। और हम जातिवाद के बिल्कुल पक्ष में नहीं, जातियों को शून्य होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, इस बात पर गर्व हो और यही परिचय होना चाहिए। तो हम सरनेम अपना अपना रखें, तो वो सरनेम ही तो सारा जंजाल है। सबसे बड़ा खतरा तो सरनेम है, सबसे बड़ा खतरा तो जाति का बताना है, सबसे बड़ा खतरा तो है कि हम इस बिरादरी से आते हैं। इसीलिए हमने एक नारा दिया, अभी कुछ दिन पहले हमने एक अपील की थी कि अपने नाम के आगे आप हिंदू लगाएं। अच्छा, शुद्ध बात। अपनी जाति के पीछे, आप जाति के पास जहां आप सरनेम लिखते हैं, वहां पर आप हिंदू या सनातनी लिखें। नाम को आगे कर दें, जाति की जगह हिंदू या सनातनी। हम ये चाहते इस देश में, हम चाहते हैं कि आप सनातनी हो, हम चाहते हैं कि आप हिंदू हो, हम चाहते हैं कि आपको इस पर गर्व हो। हम ये नहीं चाहते कि आप ब्राह्मण या क्षत्रिय हो, आप वैश्य या शूद्र हो, या आप उपजातियों में बटे रहो। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ एक हो, क्योंकि इस देश में राम ने यही यात्रा करके, वनवास की यात्रा करके, सबरी के जूठे वेर खा के यही संदेशा दिया। एक चीज़ है, आप इस्लाम का भी हवाला देते हैं कि वहाँ भी जातियाँ हैं, बहुत हैं, और आप सनातन का भी हवाला देते हैं, लेकिन सनातन के भीतर जातियाँ ही भेदभाव का कारण हैं। जब तक ये रहेंगी तब तक आपका सनातन एक हो पाएगा, ये अपने आप एक दुष्कर काम है। इस्लाम धर्म में एक बहुत खूबसूरती है और उसकी हम बहुत बार तारीफ भी करते हैं। वो ये है, उनमें सिया हैं, गाजी हैं, पठान हैं, अंसारी हैं और खान हैं, कुरैशी हैं, कुरैशी हैं, बहुत हैं। लेकिन उनके मजहब पर जब बात आती तो वो मुसलमान है, वो सिर्फ मुसलमान। कोई भी बात हित के लिए या कोई भी बहुत बड़ा कार्य करना हो तो वो कुछ नहीं बनते, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते। एक दूसरे की मस्जिदों में जाने पे खून खराबा हो जाता, प्रवेश वर्जित है। लेकिन उनके मजहब पर जब बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान होते हैं। और हिंदुओं का ये दुर्भाग्य है कि हिंदुओं में को सबको मंदिरों में आने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन आप मंदिरों में जाने से रोकते तो हैं कुछ लोग। बिल्कुल भी नहीं, ये मूर्खता है। यही इस देश में हम बंद करना चाहते हैं कि ना कोई बड़ा है ना छोटा है, ना कोई अंगड़ा है ना पिछड़ा है।
हम मुसलमान नहीं हैं, सनातनी हिंदू हैं, सबको मंदिरों में आने का अधिकार है और सबको प्रवेश मिलना चाहिए। और हम चाहते इस देश में जातियां शून्य होवे, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इस बात पे गर्व होना चाहिए। जब वो अपने धर्म के लिए अपनी बिरादरियों को पीछे करके आगे आ सकते हैं तो हम सनातनी हिंदू क्यों नहीं आ सकते? इसीलिए हमने पदयात्रा का प्रण लिया। अच्छा, अभी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान है, वो ये